गुरुजी पीछे भागे। के सीने में जुनून और छाती पर भगत सिंह लिखवा देंगे। सीने में जुनून और छाती पर भगत सिंह लिखवा देंगे। और जो पाकिस्तानी देगा ना मेरी भारत माता को गाली, उसके सीने में AK-47 ताड़ देंगे। बोले भारत माता की जय 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 श्री राम। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। गाइज होने भी चाहिए। गाइज मैं अभी आराम कर रहा था, बल्कि ये समझ लो कि सो ही रहा था। तो गुरुजी का फ़ोन आया कि चल कहीं चल रहे हैं। तो मैंने बोला चलो फिर चल रहे हैं। तो अब गुरुजी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आ जा। मैंने कहा जी आप आ जाओ। तो वो आने लग रहे हैं और साथ में भाई और मैं चलेंगे। तो देखते हैं क्या सीन होता है आगे। चलिए फिर चलते हैं गाइज, लेट्स गो। चले चलो गाइज, गुरुजी भी आ चुके हैं। चले जी, गुरुजी प्रणाम। चले चल भाई बैठ। चलो जी चलो चलो। तो भाइयों हम आ चुके हैं यहाँ पे। गुरुजी घुमाते घुमाते यहाँ पे ले आए और ये दोनों आपस में मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। गुरुजी परेशान हो चुके हैं इससे, इसे बार बार ये गुरुजी पीछे भागे। ये आपस में ही मस्ती करते रहते हैं। गुरुजी भी हमारे पूरे बचपने में अब भी पूरे है। वो देखो कहाँ चला गया। क्या रहा है? चलिए गुरुजी, गुरुजी तो बताओ किसी लिए लाए हो आप? हाँ कुछ करेंगे नया। हाँ कुछ नया ही करेंगे आज। नया करेंगे? फिर भी कुछ तो बताओ क्या नया करेंगे। गाइस पूछते क्या नया करेंगे। गाइस गुरुजी कह रहे हैं अभी कैमरा बंद कर। तो अभी देखते हैं क्या डिस्कस करके फिर बनाता हूँ। तो भाइयों डिस्कस करने के बाद गुरुजी से मैं अब एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो उस चीज़ को लेकर मैं गुरुजी से कुछ सुनना चाहता हूँ, या फिर आप ये समझ लो कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो गुरुजी कुछ बोलेंगे आप भारत और पाकिस्तान के बारे में? कुछ बिल्कुल बोलेंगे। बोलिए गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। जय। देखिए मित्रों, आज ऐसी घड़ी पर हम आ चुके हैं कि हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए। देखो, जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था ना, ये बड़ी कॉमन सी बात है, सोचने की बात है। तो महाराणा प्रताप जी के जो सैनिक थे वे इतने वीर बहादुर थे कि दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे। लेकिन जो अकबर की सेना में के जो सेनापति थे, ये बात उनको हैरान करती थी। तो एक बार सेनापति से पूछा, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे उनसे पूछा कि हमारी समझ में एक बात नहीं आई कि आपकी जो सेना में ये लोग हैं, जो ये सैनिक हैं, ये खाते क्या हैं? ये डरते ही नहीं, ये मारते ही हैं। इनके अंदर वो जोश, वो एनर्जी आई कहाँ से इतनी? अगर 3000 वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सैनिक है और अगर मुगल सैनिक 80,000 भी है ना, या 1 लाख भी है, तब भी मुगलों की फौज पर भारी पड़ती थी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की सेना। तो देखो, वही बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो बात उस वक्त उन वीरों ने कही। उन्होंने कहा कि जो अकबर के जो लड़ने वाले हैं ना, लड़ाकू सेनापति या सैनिक, वो अपने राजा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे सैनिक हैं ना, वो अपने राजा के लिए नहीं, केवल अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। क्या बात है गुरुजी। क्योंकि देश के लिए जो लड़ता है ना, जो स्वाभिमान से जीता है, वही देश के लिए लड़ेगा। वाह। जब ये बात अकबर के सामने गई तो अकबर आश्चर्यचकित हुआ। और वही बात मैं आज कहूं कि जो हमारी भारतीय फौज है ना, जो हमारी भारतीय फौज है, वो अपने राजा के लिए तो लड़ ही रही है, क्योंकि हमारा तो राजा भी सर्वगुण संपन्न है। लेकिन हमारी जो सेना है वो अपने देश के लिए लड़ रही है। और इसीलिए मैं भारतीय सेना का जो है हृदय की गहराई से सम्मान करता हूँ और परमात्मा से ही विनती करता हूँ, भगवान शंकर से ही विनती करता हूँ कि भगवान मेरे सैनिकों को आत्मबल जरूर दे।
और जो मैंने गुरुओं से सीखा है, भगवान श्री राम ने एक ही बात कही है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले मन में उत्साह होना बहुत जरूरी है। और हमारे वीर सैनिकों के अंदर उत्साह की कमी नहीं है। वो घबराते नहीं है, वो डरते नहीं है, वीरों की भांति, चट्टान की भांति अड़े खड़े हैं। और आप देख भी रहे होंगे, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। और कुछ ही चंद लाइनें कहूंगा कि सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, और दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में वो दम रखता हूं। बोल दे भारत माता की जय हो। और एक बात और साथियों, हमारी भारतीय फौज लगातार निरंतर पाकिस्तान पर जो है उसके इलाकों पर अटैक कर रही है, वो भी उन इलाकों पर जिन इलाकों में आतंकवादी बैठे हुए हैं। देखो एक बात मैं आपसे बताऊं, हमारी भारतीय फौज, उन्होंने पहलगाम में हमला किया, हमारे भारतीयों को मारा, और जाकर ये कह दिया कि मोदी से कह देना। अब मोदी से कह दिया है, अब तैयार रहो उठने के लिए, हम मोदी के हथियार भी ओटो। लेकिन हमारी सेना उन्हीं ठिकानों को जो है उड़ा रही है, उन्हीं ठिकानों को तबाह कर रही है जिस ठिकाने पर आतंकवादी लुके हैं। और अंत में कुछ चंद लाइनें कहूंगा कि सीने में जुनून और छाती पर भगत सिंह लिखवा देंगे। सीने में जुनून और छाती पर भगत सिंह लिखवा देंगे, और जो पाकिस्तानी देगा ना मेरी भारत माता को गाली, उसके सीने में AK-47 ताड़ देंगे। बोले भारत माता की जय। जय जय श्री राम। भाई वाह, बहुत अच्छा लगा। मैं पीछे से जो रिकॉर्ड करते हुए इनका रिएक्शन देख रहा था ना, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा, मेरी आँख फटी की फटी रह गई। गुरुजी वाकई में आज तो मज़ा आ गया आपकी बात सुन के, वाह वाह। तो भाइयों अब चलते हैं हम घर, थोड़ा यहाँ पे भी मनोरंजन हो गया। गुरुजी की ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, इतना अच्छा विचार रखते हैं हमारे गुरुजी, तो बहुत आनंद आया बातें सुनकर गुरुजी की। और ये भाई बैठा है पीछे, गुरुजी चला रहे हैं बाइक। चलिए गुरुजी चलते हैं अब घर, लेट्स गो गाइस। मिलता हूँ आपको सीधा घर पे। भाइयों मैं आ गया था घर पे, और घर पे आके गुरुजी मतलब घर पे ही छोड़ गए थे, और बस आके बैठा ही था। और ये देखो लड़का आते ही सार पढ़ने लग गया। लड़के वंश क्या कर रहा है? पढ़ना पड़ेगा, कल वो टेस्ट है मैथ का, थोड़ा अच्छा। लिखना भी मेरा काम रह रहा है, मेरा थोड़ा बहुत तो याद कर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उसके बाद पेपर है कल को मेरा, मतलब टेस्ट 20 नंबर जैसे होता है क्लास में, उस टाइप का मेरा टेस्ट है, कल को टेस्ट देंगे। ओके टेस्ट है, चल पढ़ ले। सही है भाई, पढ़ना भी चाहिए। सो गाइस अब मैं थोड़ी जल्दी काम कर लेता हूँ। घर का काम है थोड़ा सा, फिर जिम का भी टाइम हो रहा है, तो मिलता हूँ आपको सीधा जिम में। सेट लेते हुए दिखाता हूँ कैसे कैसे सेट लेता हूँ। लेट्स गो गाइस।
करके मैं आ गया था घर पे, और घर पे आके फिर वही गाइस मुझे डाइट ली मैंने, और फिर मेरे को घर का भी थोड़ा सा काम था, घर का काम वाम किया है, फिर मैंने अभी अभी खाना वाना खाया है, और अब मैं करता हूँ इस व्लॉग की एडिटिंग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिए यार गाइस, शेयर करो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है, तुम अपने मम्मी पापा जी, अपनी फैमिलीज में अपने भाई बहन को सबको शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे से जितना भी बढ़िया से बढ़िया व्लॉग बनता है, एडिटिंग होती है, मैं जैसे भी करता हूँ, मतलब जितनी भी मेरे से हो पाती है मैं सब करता हूँ गाइस। और गाइस आज के दिन ना, जो मैं गुरुजी का जो मैंने लेक्चर सुना, वाकई में मुझे ना मेरी आँख खुली रह गई थी गाइस, वाकई में। मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, उनका फेस रिएक्शन देख के, उनकी पावर देख के, मुझे इतना मतलब अनबिलीवेबल गाइस, मैं यकीन नहीं कर सकता, मुझे अंदर से खुद को एकदम जोश सा आ गया था। मैंने कहा जय हिंद जय भारत। सो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा गाइस। मिलते हैं ऐसे एक नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, टेक केयर गाइस।